नोबेल पुरस्कार 2024। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं और प्राइज मनी के रूप में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि 8.90 करोड़ रुपए के लगभग नगद इनाम प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी और नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज के आधार पर ये बहुत प्रसिद्ध हुए थे और इन्होंने अपनी वसीयत में नोबेल पुरस्कार देने के लिए वसीयत की थी, तभी से नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब है इस वर्ष जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं 2024 के, उनमें एक है शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए एक जापानी संगठन है निहोन हिदानक्यो। निहोन हिदानक्यो उसको दिया गया है। इस संगठन ने अपना जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है वह यह है कि यह संगठन चाहता है कि पूरा विश्व परमाणु हथियार से मुक्त हो और परमाणु हथियार से मुक्त विश्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए इसने विशेष प्रयत्न किए हैं। इसके लिए शांति का नोबेल मिला है। दूसरा नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला है और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो डेविड बेकर को कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, डेविड बेकर को कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए तथा डेमिस हसाबिस और जॉन एम जुम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए प्रदान किया गया है। प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए इन दोनों को प्रदान किया गया है, जबकि डेविड बेकर को कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए प्रदान किया गया है। अब तीसरा जो नोबेल है वह चिकित्सा क्षेत्र का है। यह फिजियोलॉजी या मेडिसिन क्षेत्र में दिया जाता है। जो चिकित्सा क्षेत्र में आते हैं यह दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूवकुन को। विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूवकुन को किसके लिए दिया गया है? माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में इनकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। विशेष रूप से है ध्यान रखना है कि माइक्रो आरएनए की खोज के लिए और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में भूमिका के लिए इनको प्रदान किया गया है। इसके बाद चौथा जो नोबेल है वह है भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल 2024 के लिए प्रदान किया गया है जॉन जे होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। ये एआई के गॉडफादर कहे जाते हैं। एआई के गॉडफादर कहे जाते हैं। इन्हें यह पुरस्कार मशीन लर्निंग से जुड़ी नई तकनीक के विकास के लिए दिया गया है। यह तकनीक आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर आधारित है। यह तकनीक आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर आधारित है। किन्हें दिया गया है? जॉन जे होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया गया है। उपनाम एआई के गॉडफादर। पांचवा नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है और यह एक दक्षिणी कोरियाई महिला को दिया गया है जिनका नाम है हान कांग। हान कांग। यह पुरस्कार उन्हें उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। ऐसा गद्य, काव्यात्मक गद्य है उनका जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है।
दक्षिण कोरियाई महिला हान कांग का एक उपन्यास द वेजिटेरियन उपन्यास 2016 में इस उपन्यास ने मैन इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्राप्त किया था और इनकी जो प्रसिद्धि है वह प्रसिद्धि का एक उपन्यास है ग्रीक लेसन। ग्रीक लेसन जो उपन्यास है इसकी चर्चा नोबेल कमेटी ने भी विशेष रूप से की है। तो दो उपन्यासों के कारण ये चर्चित रही है, ग्रीक लेसन और द वेजिटेरियन। इन दोनों उपन्यासों से इनकी चर्चा रही है। लेकिन नोबेल कमेटी ने जिस उपन्यास की चर्चा की है उसका नाम है ग्रीक लेसन। अगला नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के लिए मिला है। जिन्हें मिला है उनके नाम हैं डेरोन एस मोगलू। दूसरे हैं साइमन जॉनसन, ये दोनों अमेरिका के निवासी हैं। तीसरे व्यक्ति हैं जेम्स ए रॉबिन्सन, ये ब्रिटेन के निवासी हैं और इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। जिस के लिए पुरस्कार दिया गया है वह है उपलब्धि संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। संस्थाएं कैसे बनती हैं, समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इस अध्ययन के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी निवासी और तीसरा ब्रिटेन के निवासी को दिया गया है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अपनी तैयारी आपको निरंतर जारी रखना है। कभी हताश मत होइए, क्योंकि निराशा के वृक्ष पर सफलता के फूल कभी भी नहीं खिलते हैं। इसलिए जीवन में कभी हताश नहीं होना है। जो हार गया वह कभी जीत नहीं सकता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।